हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी शर्मा जी की बेटी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है स्वाति शर्मा नाम की लड़की से जो डॉक्टर के पास आई थी। एक्चुअली स्वाति अभी 14 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसके पीरियड्स नहीं हुए, जिसकी वजह से स्वाति को लगता है कि शायद वो एबनॉर्मल है। लेकिन उसकी माँ ज्योति उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन स्वाति को अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं था। एक्चुअली स्वाति की और उसकी माँ की ज़्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि ज्योति एक ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाती थी और वो अपने काम में बहुत बिजी रहती थी, जिसकी वजह से वो स्वाति को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। स्वाति का ज़्यादातर ख्याल उसके पापा ही रखा करते थे। जिसके बाद स्वाति स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड गुरविन के साथ बातें करने लगती है। उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाती। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि गुरविन के पीरियड्स भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुए थे, इसलिए स्वाति को थोड़ी तसल्ली थी कि कोई तो उसके साथ है। साथ ही हम गुरविन को देखते हैं जिसे अपने बाल आगे रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसके बाद हम गुरविन की माँ किरण शर्मा को देखते हैं जो अपने घर पर काफी बोर हो रही थी। एक्चुअली किरण के पति अक्सर अपने काम में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा किरण से बात नहीं करते। तो वही किरण भी 1 साल पहले मुंबई शिफ्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पर उसका ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ वो सारी बातें कर सकती थी। एक्चुअली पहले किरण पटियाला में थी और वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए अपना वक्त गुजार लिया करती थी। लेकिन मुंबई में सभी लोग इतने ज़्यादा बिजी रहते थे कि किसी के पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं होता था, और इसी वजह से किरण के साथ कोई भी ज़्यादा बात नहीं करता था। जिसकी वजह से किरण कभी सब्जी वाले के साथ तो कभी रैंडम लोगों के साथ बातें करते हुए अपना समय गुजारती। जिसके बाद हम तन्वी शर्मा को देखते हैं जो कि एक स्टेट लेवल क्रिकेटर है। तन्वी पहले बड़ौदा में रहती थी, लेकिन अब क्रिकेट के करियर को आगे बढ़ाने के लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गई थी। साथ ही तन्वी का एक राजीव नाम का बॉयफ्रेंड है जो कि एक्टर बनना चाहता है और वो उसी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। साथ ही हमें पता चलता है कि राजू बहुत ही रिच है और वो तन्वी के लिए काफी सीरियस है। जिसके बाद हम स्वाति को देखते हैं जिसके पापा उसे स्कूल बस तक छोड़ने आते हैं, लेकिन स्वाति काफी नाराज थी क्योंकि उसके बाल भी ठीक से बने नहीं थे। एक्चुअली स्वाति के पापा ही उसके बाल बनाते थे और उन्हें इतने अच्छे से बाल बनाने नहीं आते थे, जिसकी वजह से स्वाति अपनी माँ से काफी नाराज हुआ करती थी और स्वाति को लगता है कि इन्हीं सब की वजह से उसके पीरियड्स नहीं हो रहे। जिसके बाद हम गुरविन को देखते हैं जिसका किरण बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। अब जब स्वाति और गुरविन स्कूल आते हैं तो वो अपने सीनियर्स के साथ बातें करने लगते हैं और उनकी बातों से उन्हें पता चलता है कि जब वो स्वाति की उम्र की थी तब उन्हें पीरियड्स आ गए थे। जो सुनने के बाद स्वाति को और बुरा लगता है क्योंकि अब तक उसके पीरियड स्टार्ट नहीं हुए थे। तो वही हम गुरविन को देखते हैं जो अपनी सीनियर को देखे जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि उनके स्कूल में नाटक होने वाला था जिसका ऑडिशन चल रहा था और एक लड़का रामू काका के रोल का ऑडिशन दे रहा था, लेकिन उससे वो हो नहीं रहा था। जो देखकर स्वाति गुस्सा हो जाती है और खुद ही रामू काका वाला डायलॉग बोल देती है और उसका डायलॉग सबको इतना पसंद आ जाता है कि स्वाति को रामू काका का रोल मिल जाता है। जिसके बाद हम ज्योति को देखते हैं जो अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सिंसियर थी, क्योंकि ज्योति बस वहाँ पर पैसों के लिए नहीं चाहती थी, बल्कि उसे बच्चों के साथ पढ़ाना, उन्हें बात करना बहुत ज्यादा पसंद था और इसी वजह से कुछ टीचर्स उसके ऊपर जेलस भी फील करते थे। फिर हम तन्वी और राहुल को देखते हैं जहाँ पर राहुल की बातों से पता चलता है कि उसे तन्वी का क्रिकेट खेलना इतना ज्यादा पसंद नहीं था। एक्चुअली वो चाहता था कि तन्वी एक खूबसूरत लड़की की तरह बनी रहे। उसका रफ एंड टफ होना राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसके बाद हम स्वाति को देखते हैं जो स्कूल के प्ले में काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी गुरवीन स्वाति को बताती है कि उसके पीरियड्स 2 महीने पहले ही स्टार्ट हो गए हैं। अब ये सुनने के बाद स्वाति को और ज्यादा टेंशन आ जाता है क्योंकि एक गुरवीन ही थी जिसके भी पीरियड्स नहीं आए थे, लेकिन इसके भी पीरियड्स आ गए हैं। इसलिए स्वाति को ऐसा ही लगता है कि जरूर उसमें कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है। तभी स्वाति का नाम अनाउंस किया जाता है क्योंकि स्वाति ने सबसे अच्छा रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से उसे अवार्ड भी मिलता है। तो वही गुरवीन भी स्वाति के लिए काफी खुश होती है और ये देखकर स्वाति भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन स्कूल छूटने के बाद स्वाति काफी टाइम तक ज्योति का इंतजार करती है, लेकिन ज्योति उसे लेने नहीं आती। जिसके कुछ टाइम बाद स्वाति के पापा उसे लेने आ जाते हैं और वो स्वाति से सॉरी कहते हैं कि ज्योति ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन वही आना भूल गए। लेकिन स्वाति अपनी माँ से बहुत ज्यादा नाराज थी। वो इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वो ज्योति से ठीक से बात नहीं करती और उसे कहती है कि उसके लिए तो उसका काम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो देखकर ज्योति उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस सब में उसकी गलती नहीं थी, उसने स्वाति के पापा को इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन स्वाति अपनी माँ से ही गुस्सा थी क्योंकि उसका कहना था कि उसके पापा का काम करना ठीक है, लेकिन उसकी माँ को उसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।
ना कि सारा ध्यान अपने काम पर देना चाहिए। अब ये सुनने के बाद ज्योति भी काफ़ी अपसेट हो जाती है। वो अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करती है तो उसका हस्बैंड उसे यही समझाता है कि स्वाति अभी छोटी है, अभी वो इन सब बातों को नहीं समझती, इसलिए ज्योति को उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। स्वाति अपने आप ही सब कुछ समझने लगेगी। तो वही किरण अपने हस्बैंड से कहती है कि यहाँ पर वो पटियाला का तंबोला इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी, जहाँ पर लोग आएंगे और गेम्स खेलेंगे, और उसके हस्बैंड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किरण उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब कुछ दिन किरण ऐसी उदास रहती है और एक दिन अचानक उसे याद आता है कि उसकी आज एनिवर्सरी है, इसलिए वो अपने हाउस हेल्प से कहती है कि वो अपने हस्बैंड को जाकर सरप्राइज देगी। इसलिए किरण अच्छे से तैयार हो जाती है और अपने हस्बैंड के ऑफिस जाती है, जहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड तो रोज 8 बजे घर के लिए निकलते हैं, लेकिन अक्सर किरण के हस्बैंड रात को 10 या 11 बजे घर आया करते थे। जिसके बाद किरण अपने हाउस हेल्प को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो वो उसे बता देता है कि उसका हस्बैंड किस होटल में है। अब किरण वहाँ पर जाती है और वहाँ के मैनेजर से कहती है कि उसे अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना है, क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी है। अब वो मैनेजर किरण को अनऑफिशियली उसके हस्बैंड का रूम नंबर दे देती है, जिसके बाद किरण उसके हस्बैंड के रूम पर जाती है। वो डोर नॉक करती है और एक जगह जाकर छुप जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद उसका हस्बैंड रूम से बाहर आता है और अंदर से एक लड़की की आवाज आती है कि शैंपेन आ गई क्या। अब ये देखकर किरण समझ गई थी कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। उसका मन कर रहा था कि वो तभी जाकर अपने हस्बैंड से इस बारे में पूछे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो चुपचाप अपने घर पर वापस आ जाती है। जिसके बाद हम ज्योति को देखते हैं, जो स्वाति को लेकर बाहर कुछ खिलाने लेकर आती है, लेकिन वहाँ पर भी स्वाति ज्योति से नाराज हो जाती है, क्योंकि अब स्वाति को डोसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन ज्योति को ये भी पता नहीं था कि स्वाति को डोसा पसंद नहीं है, और वो उसे एक डोसा उसमें ही लेकर आई थी, जिसकी वजह से उनमें झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी हम राजीव को देखते हैं, जो तन्वी को एक सरप्राइज देता है और उसे बताता है कि उसे मूवी में रोल मिल गया है। जो सुनने के बाद तन्वी भी राजीव के लिए काफी ज्यादा खुश थी। साथ ही राजीव तन्वी को शादी के लिए प्रपोज करता है, जो सुनकर तन्वी काफी शॉक थी, क्योंकि वो इतनी जल्दी ये डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन राजीव से वो भी बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है। जो सुनने के बाद राजू बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद ज्योति के क्लासेस का एनुअल डे फंक्शन था, जहाँ पर सुधीर और स्वाति को भी जाना था। हालांकि स्वाति वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सुधीर उसे साथ लेकर आता है। जब स्वाति वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है और काफी सारे स्टूडेंट उन्हें प्रेज करते हैं, जो देखकर स्वाति काफी इम्प्रेस हो गई थी। अब वो समझ गई थी कि उसकी माँ को टीचिंग कितना पसंद है। जैसे स्वाति जानती थी कि उसके पापा के लिए उनका करियर कितना इम्पोर्टेंट है, अब वो समझ गई थी कि उसकी माँ के लिए भी उनका करियर उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए अब स्वाति की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी। तो वही ज्योति को अवार्ड के साथ साथ कार भी मिली थी, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी खुश थे। तो वही ज्योति के कुछ कलीग जो उससे काफी जलस थे, वो ज्योति के बारे में कुछ भी बोले जा रहे थे, जिसे सुधीर सुन लेता है और उन सबको अच्छे से डांट लगाता है। अब दूसरे दिन स्वाति गुरविन को बताने लगती है कि उसे लगा था कि उसकी माँ काफी बुरी है, लेकिन अब उसे रियलाइज हो गया है कि उसकी माँ इतनी भी बुरी नहीं है। तभी स्वाति को पता चलता है कि उसके पीरियड्स हो गए, जो देखने के बाद स्वाति बहुत ज्यादा खुश थी। तो वही गुरविन स्वाति को बताती है कि वो एक लेस्बियन है। अब ये सुनने पर स्वाति कुछ भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, जो देखकर गुरविन काफी शॉक थी, क्योंकि उसे लगा था कि अगर स्वाति को यह पता चल गया तो शायद वो उससे दोस्ती तोड़ देगी। लेकिन स्वाति कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा उसके लिए तो अच्छा है, क्योंकि अब कभी उन दोनों की एक ही लड़के को लेकर लड़ाई नहीं होगी। अब ये सुनकर गुरविन काफी शॉक थी, तो स्वाति उसे समझाती है कि वो इसके बारे में ना सोचे और एक बार अपनी माँ से बात करे। लेकिन गुरविन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो अपनी माँ को ये बात कैसे बताएगी। लेकिन स्वाति के समझाने पर वो ये सारी बातें किरण को बताती है, जो सुनकर किरण भी बिल्कुल शॉक नहीं थी। किरण गुरविन से कहती है कि माँ बाप अपने बच्चों के बारे में पहले से सब कुछ जानते हैं, यानी कि किरण को पता था कि गुरविन को लड़कियां पसंद है। जिसके बाद किरण उसे कहती है कि उसकी लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसके साथ शेयर कर सकती है। अब किरण अपनी बेटी को जेल गिफ्ट करती है, क्योंकि गुरविन को अपने बाल पीछे रखना काफी पसंद था और वो हमेशा लड़कों की तरह उन्हें स्टाइल करना चाहती थी। इसलिए किरण ने अब उसे जेल दिया था, जिससे गुरविन देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद किरण रात को अपने पति के पास जाती है और उससे रोमांटिक बातें करने लगती है, लेकिन उसके पति को इस समय बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो किरण उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, तो उसका पति उसे बताता है कि उसे किरण बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक्चुअली वो शादी नहीं करना चाहता था,
लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती उसे शादी करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उसके हस्बैंड को ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली को संभालना पड़ा। वो कहता है कि उसे इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसकी किरण के साथ वाइब मैच होती है, लेकिन वो किरण और गुरविन को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। जिसके बाद हम राजू और तन्वी को देखते हैं जो एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर तन्वी लड़कों के साथ पंजा लड़ाती है और वो हर गेम जीतती जा रही थी, जो देखकर राजू को अच्छा नहीं लगता। राजू तन्वी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो चाहता है कि तन्वी भी लड़कियों की तरह रहे, उनकी तरह नाजुक और मासूम सी। लेकिन तन्वी ऐसी नहीं थी, इसलिए वो तन्वी से कहता है कि या तो वो उसे चूज करे या क्रिकेट को। जो सुनने के बाद तन्वी काफी शॉक थी और वो राजू से कुछ भी नहीं कहती। जिसके कुछ दिनों बाद तन्वी का एक मैच चल रहा था, जहाँ पर राजीव आता है। आज तक राजीव ने कभी भी तन्वी को खेलते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज जब वो तन्वी को खेलता हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि तन्वी कितना अच्छा खेलती है और उसके लिए उसका क्रिकेट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो तन्वी से कहता है कि वो जानता है कि तन्वी क्रिकेट नहीं छोड़ सकती और ना ही वो तन्वी और उसके क्रिकेट के बीच आना चाहता था। इसलिए वो दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ब्रेकअप करेंगे, क्योंकि उन दोनों को अलग अलग रास्ते जाना था। इसलिए वो दोनों ब्रेकअप करते हैं और ब्रेकअप के बाद तन्वी काफी खुश थी, क्योंकि अब वो काफी हल्का फील कर रही थी। जिसके बाद हम स्वाति को देखते हैं, जिसके पापा उसे समझाते हैं कि स्वाति जितना अपने पापा का रिस्पेक्ट करती है उतना ही उसे अपनी माँ की भी करनी होगी, क्योंकि उसकी माँ बार बार कोई अवार्ड नहीं जीतेगी ताकि वो स्वाति से रिस्पेक्ट पा सके। स्वाति को खुद ही इन सब चीज़ों को समझना होगा और स्वाति भी उनकी बात समझ जाती है। जिसके बाद हम किरण को देखते हैं, जिसने फाइनली एक अपना इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ गए थे। एक्चुअली किरण ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया था, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसका हस्बैंड उसके साथ खुश नहीं है और अगर वो दोनों रिश्ते में खुश नहीं है तो साथ रहने से क्या मतलब। लेकिन वो दोनों आज भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और वो दोनों मिलकर अपनी बेटी की परवरिश करते हैं। साथ ही किरण ने अब इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू कर दिया है और वो भी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। जिसके बाद हम तन्वी को देखते हैं, जिसका इंडियन टीम में खेलने का सपना पूरा हो गया था। उसका इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी शर्मा जी की बेटी मूवी की स्टोरी, जिसकी स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वैसे मैंने परसों ही एक रील देखी थी जिसमें एक माँ अपनी बेटी को छोड़कर अपने किसी काम की वजह से 3 दिनों के लिए बाहर गई थी, जिसकी वजह से उसकी बेटी उससे उदास थी। अब उस रील पर ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि ये कैसी माँ है जो 3 दिनों तक अपनी बेटी को छोड़कर गई थी, जो देखकर मुझे काफ़ी अजीब लगा। क्योंकि अगर एक आदमी अपने काम को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है तो कोई भी उसे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अगर वही सेम एक औरत करती है तो उसे काफ़ी सारी बातें सुनाई जाती है। अगर कोई लेडी अपना काम करती है और उसका बच्चा कोई मेड संभालता है तो इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चा मेड के पास छोड़कर काम पर चली जाती है, जो देखकर मुझे काफ़ी अजीब लगता है। क्योंकि वो मेड भी फ्री में नहीं आती, उसके लिए वो लेडी काम करती है और फिर उस मेड के पैसे चुकाती है ताकि वो अपने लिए और अपने बच्चे के लिए एक कंफर्टेबल लाइफ क्रिएट कर सके। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।